नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दशकों पुराने तिगांव विधानसभा के गांव बडौली चंदीला के सरकारी स्कूल को अपग्रेड कराने के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों ने विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर पहुंचकर गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद अदा किया। इस मौके पर गांव के लोगों ने बताया कि बडौली चंदीला का स्कूल करीब 100 साल पुराना स्कूल है और आज तक ये स्कूल केवल 10वीं तक ही सीमित रहा है, लेकिन तिगांव विधायक राजेश नागर के सहयोग से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है, जिससे ग्रामवासियों और बच्चों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसलिए आज हम विधायक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस तरह का ऐतिहासिक काम किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जनता कॉलोनी में 4 मुख्य चौराहों और मार्केट के चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कामों का शुभारंभ किया गया है। करीब 14 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाला ये कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। काम की शुरुआत हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा के कर कमलों द्वारा की गई। इस मौके पर कॉलोनी के मुख्य लोगों के हाथों में नारियल तुड़वाकर कार्य का मुहूर्त किया गया। इस मौके पर टिप्पर चंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कॉलोनी के अंदर जो अन्य कार्य रह गए हैं वे भी जल्द कराए जाएंगे। 90% पहले पोलिंग करी 2014 में मोदी मनोहर मूलचंद कृष्णपाल जी के लिए, और 19 में भी मोदी जी, मनोहर जी, मूलचंद शर्मा, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को 90% पोलिंग किया इस कॉलोनी में। और कुछ काम बाकी हैं यहाँ पे। आज हमारी टाइल लगाने का, सीवर डालने का कई मुहूर्त हैं। सर, जैसा कि देखा गया आज आप जनता कॉलोनी में पहुंचे और फरीदाबाद से भी जनता को पता है पहले जनता कॉलोनी कैसी थी, अब की कैसी है। क्या कारण है कि आज जनता कॉलोनी नंबर 1 पे गिनी जा रही है? आज मोदी मनोहर माननीय कृष्णपाल जी का राज है। देश के जो बढ़िया नेता होते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो जनता कॉलोनी बढ़िया मिलेगी। और जो हमारे रवि कश्यप कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देश हरकत में आ गए हैं। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में नियमों को लेकर सख्ती बरतने के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में बाजार में अभी भी लोग बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। बाजार में ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोगों ने मास्क लगाया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद में दुनिया भर में दहशत बढ़ गई है और इस कोरोना के वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर से मास्क लगाकर रहना बेहद ज़रूरी कहा गया है और ऐसे में उन लोगों के जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटने की भी बात कही है। लेकिन हम 1-2 के एनआईटी में चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ ये जो मार्केट है, आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो साफ तौर से यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरह से भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर मास्क की हम बात करें तो बेहद कम ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप साफ तौर से अगर दिखाऊं मैं आपको तस्वीरें, तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ मार्केट में पहुँचे हैं लोग, मास्क बेहद कम लोगों पर है। और ऐसे में ये बेहद समझना होगा ज़रूरी कि अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो जो कोरोना का जो तीसरे लहर की जो बात की जा रही है वो एक बार फिर सामने आ सकती है। और ऐसे में आप अगर देखिए तस्वीरों में, आप साफ तौर से देखें तो ये तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। ये पूरी मार्केट का केवल इनका नहीं है, जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है उसमें एक बड़ा हाथ ये हो सकता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है मार्केट में पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक कहा जा रहा है। और इसी वजह से जो कोरोना के जो तीसरे वेरिएंट की बात की जा रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन की जिस तरह से बात की जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि ये जो लापरवाही है वो लोगों पर खुद भारी पड़े। ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो हिदायतें जारी की गई हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से सतर्कता बरती जाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
विश्व भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तबाही मचा रहा है। ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए सभी राज्यों में कोरोना गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हासिल करने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता सुधीर शर्मा ने फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार भी सख्ती के मूड में नज़र आ रही है, जिसके चलते तमाम राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और क्या वो दिशा निर्देश हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी हैं। आइए उनसे जानकारी ले लेते हैं किस तरह के निर्देश आए हैं और किस कड़ाई से जो आगे नियमों का पालन किया जाएगा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, राज्य सरकारों ने भी किया है। क्या है गाइडलाइन और किस तरीके से चलेगा आगे काम? सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अंदर जो भी बंदा है या व्यक्ति एयरपोर्ट जाता है तो फ्लाइट में पहुंचने से पहले उसको अपनी रिपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक साइट बनाई हुई है, उसके अंदर डालना पड़ेगा। इफ़ ही इज़ नेगेटिव then only he is allowed to go in the flight। और जो यात्री विदेश से आएंगे उनके लिए क्या गाइडलाइन है? जब यात्री विदेश से आएगा तो एयरपोर्ट के ऊपर उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। यदि वो नेगेटिव आते हैं तो उनको घर भेज दिया जाएगा और 7 दिन तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। 8वें दिन फिर टेस्ट कराया जाएगा। यदि वो फिर भी नेगेटिव रहता है तो 7 दिन वो और वहाँ रहेगा। यदि पॉजिटिव आता है तो उसी समय उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए, जिससे कि जो नया वेरिएंट है वो और ज़्यादा ना फैल सके और वहीं पे उसका कंटेनमेंट किया जा सके। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ाया जाना और आगे अन्य भी गाइडलाइन दी हैं, वो क्या हैं? हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, जिससे कि हम जैसे ही कोई केस आता है उसे डायग्नोज कर सकें। हमारे टारगेट बढ़ा दिए गए हैं। इस समय हम लगभग डेली 2500 के करीब टेस्टिंग कर रखे हैं, जिसके हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो 3000 के आसपास पहुंच सके। इसके अलावा सेकंड डोज भी लोगों को लगानी चाहिए, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड हो सके। हम सेकंड डोज के लिए भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डोज लग सके। और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हम सब ने करना है, जिससे कि बीमारी आगे ना फैले। सर जैसे कि वैक्सीनेशन को लेके कुछ लोग उदासीन नज़र आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। अब जो नए वेरिएंट का जो मुद्दा सामने आया है, ये खबर आई है, क्या इससे कुछ लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है? लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक अपने आप निकल कर आ रहे हैं? इस सब के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं और समाज सेवी संगठन भी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बढ़े। हमें ये प्रयास लगातार करना है, जिससे कि हम वैक्सीनेशन बढ़ा सके। शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी एक्शन में आ गया है। 2 दिनों के अंदर 3 सरकारी विभागों पर भी भारी जुर्माना नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बाईपास रोड पर NHAI द्वारा बनाई जा रही दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस पर प्रदूषण रोकने के प्रयास न करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस भेजा गया है। जबकि ओल्ड फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा रोक के बावजूद काम करने पर 50 लाख का जुर्माना नोटिस भेजा है। इसके अलावा नगर निगम पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस भेजा गया है। फरीदाबाद नगर निगम एक वो एजेंसी जिसको शहर में पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना था और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब नगर निगम फरीदाबाद पर ही हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 10 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। और ये नोटिस इस बात को लेकर भेजा गया है चूँकि शहर में सड़कों पर उड़ती धूल पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था, और जिसकी वजह से जो PM 2.5 और PM 10 है वो लगातार बढ़ रहा था, और इसकी वजह से शहर की जो आबो हवा है वो जहरीली होती जा रही थी। वजह क्या थी आखिर हम आपको दिखा देते हैं, चूँकि आज की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि जुर्माने का नोटिस भेजने के बाद में देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पानी का छिड़काव अब यहाँ किया जा चुका है।
चूँकि धूल ना उड़े। लेकिन इससे पहले जिस तरह से नोटिस जारी किया गया उसकी सीधी सी वजह ये थी कि जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो ये रोड देख रहे हैं, ये पूरी तरह से खुदी हुई थी और यहाँ से निकलने वाले तमाम जो भी वाहन हैं इनकी वजह से यहाँ धूल उड़ रही थी और धूल उड़ने की वजह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था। ग्रेप चूँकि लागू हो चुका है और ग्रेप की हिदायतों के बीच में ये साफ तौर से लिखा गया है कि यदि PM 2.5 और PM 10 बढ़ता है या एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि नगर निगम जो एजेंसी जिसको छिड़काव करना था पानी का, जिसको पॉल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी जिस कंधों पर थी, उस पर ही अगर 10 लाख रुपए का जुर्माने का नोटिस भेजा जाए तो नगर निगम के अधिकारी कितने संजीदा हैं शहर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इस बात से साफ समझा जा सकता है। और न केवल नगर निगम बल्कि सरकारी फ्लैटों का निर्माण करने वाले हीवो पर भी 50 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस HPCB की तरफ से भेजा गया है। वहीं अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो फरीदाबाद में 12 लेन का एक हाईवे बनाया जा रहा है बाईपास पर, जिस पर बाईपास पर काम करते वक्त धूल मिट्टी उड़ना और कंस्ट्रक्शन पर रोक होने के बावजूद भी काम लगातार जारी रखने की वजह से 10 लाख रुपए का NHAI पर भी नोटिस जुर्माने का भेजा गया है। अब देखना होगा कि चूंकि लगातार अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फरीदाबाद का, अगर जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खबर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का बना हुआ है। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं सड़कों से अलग, तो आप देखिए आसमान में साफ तौर से धुंध, ये जो है ये फॉग आप साफ तौर से देख सकते हैं। दोपहर का वक्त है लेकिन इस आगोश में तो पूरी तरह से छाया हुआ है, सूरज की धूप नीचे नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जो स्मॉग है वो परेशान लोगों को कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बेहद ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें। ऐसे में समझ सकते हैं कि फरीदाबाद की जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। देखना होगा कि अब जिस तरह से ये जुर्माने के नोटिस भेजे गए हैं, क्या उसके बाद में नगर निगम या बाकी की एजेंसी सक्रिय होती हैं या नहीं। फरीदाबाद का पॉल्यूशन जो लेवल है वो कम होता है नहीं, ये आगे अभी देखना बाकी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम को सड़कों पर पानी का छिड़काव न करने के चलते 10 लाख का जुर्माना नोटिस भेजा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने कहा कि पूरे शहर में नगर निगम की टीम को जिम्मेदारी बांटी गई है। अपने स्तर पर वे काम करने के बाद एक पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। फिर भी अगर लापरवाही बरती गई है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली NCR में बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अभी कोई कमी नहीं देखी जा रही है और ऐसे में जिस एजेंसी नगर निगम पर पॉल्यूशन को कम करने का दबाव है वो उसी पर भी अब हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 10 लाख के जुर्माने का नोटिस भेज दिया गया है। और वो नोटिस इस बात को लेकर कि सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आपको ही कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को और आप पे अब 10 लाख रुपए का नोटिस जारी कर दिया गया। देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ एक्टिविटीज़ जो ग्रैप के तहत करनी होती हैं वो नगर निगम का दायित्व है, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मुझे अभी ये बताया गया है कि ऐसा कोई नोटिस कल नगर निगम को मिला है और उसमें ये कहा गया है कि पानी का छिड़काव नहीं हुआ है, तो इस बारे में हमें उन्होंने रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है। मेरा ख्याल है कि हर रोज़ जो भी काम हम ग्रैप के तहत करते हैं उन्हें शाम तक पोर्टल के ऊपर हम अपलोड करते हैं, तो लगातार जानकारी उनके साथ में साझा की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच के ऊपर कोई खामी पाई गई है और वो पॉइंट आउट करते हैं तो नगर निगम उसकी जांच करेगा और दोबारा ऐसा ना हो इस बात को भी हम इंश्योर करेंगे। और जिस व्यक्ति की वजह से या ऑफिसर की वजह से ऐसा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब लगातार बना हुआ है, तो ये तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं तो लापरवाही तो ज़रूर हो रही होगी क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अभी। देखिए, लापरवाही ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। जिस भी दिन एयर नहीं चल रही है या जिस दिन एयर चल रही है उसके अंदर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इसमें फ़र्क आता है। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ एक्टिविटीज़ अगर हम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल करना कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ना होने से या किसी बहुत छोटे स्ट्रेच के होने या ना होने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़े नॉर्दर्न इंडिया के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये समस्या है।
तो यस, सभी क्षेत्रों के अंदर अगर इसको कंट्रोल किया जाता है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कम या ज़्यादा होता है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ मैंने पहले भी एक बार ये बात इंडिकेट की थी कि 2 तरह के उपाय हैं, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। तो ये जो पानी का छिड़काव जिसकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म है कि आपके यहाँ पर अगर कहीं धूल है तो उसको दूर किया जाए। तो हम दोनों उपायों के ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उससे काफ़ी आने वाले टाइम के अंदर फ़ायदा होगा। क्या आपकी तरफ से कोई निगम की तरफ से टीम ऐसी बनाई गई हैं जो इस पर लगातार काम कर रही हों? नगर निगम के अंदर जो चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर हैं वो इसके नोडल ऑफिसर हैं और उसके बाद में हर एक्शन अपने अपने एरिया के अंदर इस काम को देखता है और उसके नीचे एसडीओज जेईज हैं। तो प्रत्येक ऑफिसर की प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं और उसी हिसाब से वो काम करते हैं और हर रोज़ उनकी शाम तक इन्फॉर्मेशन हमारे को आती है। वो कंपाइल करके हम एक पोर्टल बना हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उस पोर्टल के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ अपलोड भी करते हैं, उनके साझा भी करते हैं। जिस तरह से नोटिस की बात सामने आ रही है, क्या समझे आगे इसको और आप भी गंभीरता से लेने वाले हैं? निश्चित तौर पर अगर कहीं पर भी कोई खामी आती है तो ये हमारा दायित्व है कि उसको हम सुधारें, उसको इम्प्रूव करें। हमारा अल्टीमेट एम सभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का यही है कि पोल्यूशन के साथ में उससे निजात हम दिला सके लोगों को। तो अगर कोई इस तरह का खामी हमारे ध्यान में लाई जाती है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। ये थे हमारे साथ में यशपाल यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह का अगर नोटिस आया है तो कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा और सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली एनसीआर से पॉल्यूशन को कम किया जा सके और उसमें वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल स्कूल के गेट के बाहर ऑटो चालक और रेहड़ी वालों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है, जिस पर स्कूली छात्राओं का ये कहना है कि जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल के गेट पर बहुत सारे ऑटो वाले खड़े रहते हैं और ऐसा ही हाल छुट्टी के समय भी रहता है। छात्रों ने यह भी बताया कि छुट्टी के समय गेट पर बाइक पर लड़के भी खड़े रहते हैं, जो कि आते जाते समय गलत तरीके से कॉमेंट भी करते हैं। ने इसके 8/8/2020 को इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ पे बॉयज़ स्कूल लगता था, लेकिन गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग टूटने की वजह से वहाँ भी मुख्यमंत्री जी उसी दिन घोषणा की थी, हम बल्लभगढ़ में नया स्कूल लड़कियों के लिए भी बनवाएंगे और इसी तर्ज पर बनवाएंगे। लेकिन इस स्कूल को हमारे स्कूल को शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगा और वो 3 सेक्टर में चला गया बॉयज़ स्कूल। इसी बीच में जो हमारी बाउंड्री वॉल है तथा एक गेट है, ये बिल्कुल बाज़ार के मध्य में होने के कारण इस पे छोटे छोटे रेडी पटरी वाले आके बैठ जाते हैं। कई बार हम उन्हें हटाने के लिए कह चुके, डिपार्टमेंट को भी लिख चुके, पुलिस को भी हम एप्लीकेशन दे चुके इन्हें हटाया जाए, लेकिन एक दिन हट जाते हैं, दूसरे दिन फिर आके बैठ जाते हैं और कई बार हटाना पड़ता है। और शाम को तो ये बिल्कुल स्कूल क्लोज सा ही हो जाता है, सारे गेट के बाहर चारों तरफ दुकान ही दुकान लग जाती है। तो जाते टाइम यहाँ तो जाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ रेडियाँ होती है, इन्हीं की वजह से भीड़ ज़्यादा लग जाती है, लड़की लड़के यहाँ जमा करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ से हम जाते एम्बुलेंस में निकलती है, उन एम्बुलेंस को निकलने की जगह तक भी नहीं मिल पाती है। हाँ, हमें परेशानी होती है, हम स्कूल आते हैं जब हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ लड़के खड़े होते हैं और बहुत सारे ऑटो खड़े होते हैं और हम आते जाते हैं, जैसे वो कमेंट मारते हैं और बहुत से तो ऐसे होते हैं। हमें अपने घर से हम निकलते हैं तो हमारे रास्ते में सबसे ज़्यादा तो ऑटो मिलते हैं, ऑटो सबसे ज़्यादा जगह घेरते हैं। आते वक्त जब से ज़्यादा भीड़ रहती है ऑटो की, जो कि हमें निकलने में दिक्कत होती है, धक्का देते हैं और रोडों पे ना एक भी पैर रखने की जगह नहीं होती जो हम सही से निकल जाएं। सबसे ज़्यादा यही है कि ऑटो मतलब कम चले और ज़्यादा वो ना हो। हमें परेशानी होती है, जैसे हम जाते हैं तो बॉयज़ ना एकदम से जाके बाइक को रोक देते हैं हमारे सामने, हॉर्न बजाते हैं, मतलब हमको जाने में परेशानी होती है, थोड़ा गर्दन नीचे करके चलना पड़ता है, फिर उनको धमकाना ही पड़ता है, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो हमको छेड़ते हो, ये वो, तो बहुत सारी परेशानी होती है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।